वेलकम बैक। आज एक व्युत्क्रमणीय आव्यूह आप लोग का आव्यूह के टॉपिक को आगे बढ़ाते हुए तो सबसे पहले व्युत्क्रमणीय आव्यूह या फिर क्या कहा जाता है, इसे इन्वर्स मैट्रिक्स कहा जाता है, इन्वर्टिबल मैट्रिक्स भी कहा जाता है। अब इन्वर्स आव्यूह मतलब क्या, जैसे कि आप जानते हैं कि 5 होता है तो 5 का इन्वर्स 1/5। तो ठीक इसी प्रकार किसी एक मैट्रिक्स होगा और उसका उसका क्या होगा, क्रम होगा, और उस क्रम का 1/, जो आपका क्या होगा, जितना भी क्रम का होगा उसका हमको मैट्रिक्स इन्वर्स जानने की आवश्यकता है। तो यदि n क्रॉस n का एक वर्ग आव्यूह होगा, याद रहे व्युत्क्रम तभी संभव है जब एक आपका क्या हो, वर्ग आव्यूह हो। वर्ग आव्यूह है तब आपका आव्यूह b यदि उसका अस्तित्व इस प्रकार रखता है कि अगर हम लोग a और b को गुणा करते हैं तो वो I आता है, एक प्रतिकेंद्रज आता है। तो प्रतिकेंद्रज आव्यूह यहाँ पे आएगा। मान लेते हैं अगर आव्यूह a है और b उसका इन्वर्स है, जाहिर सी बात है किसी भी संख्या और उसका व्युत्क्रम को जोड़ने पर हमेशा 1 आता है, पर आव्यूह के लिए वो 1 जाता है। तो यहाँ पे देखिए ये I यहाँ पे हो जाएगा। तो ठीक इसी प्रकार से मैंने आपको कहा कि आव्यूह और उस दोनों गुणा करेंगे तो I, तो b आव्यूह a का व्युत्क्रम होगा। तो यहाँ से a इक्वल्स टू यहाँ पे क्या आएगा, b इन्वर्स के फॉर्म में आपको यहाँ पे हल करना है। अब इसको हल करने के दो तरीके होते हैं। तो पहला यहाँ पे आव्यूह का यहाँ पे हम लोग एक दूसरा तरीका से यहाँ हल करेंगे, है ना, जिसको कि आव्यूह का प्रारंभिक पंक्ति रूपांतरण कहा जाता है। प्रारंभिक पंक्ति रूपांतरण, ठीक है। अब इस प्रारंभिक पंक्ति रूपांतरण के बेस पे हम लोग इस चीज़ को क्या करेंगे, हल करेंगे। तो इसके लिए रूल क्या होता है कि पहला क्या क्या आ जाता है कि पंक्तियों को आपका अदल बदल किया जा सकता है ना। अगर मान लेते हैं ये पंक्ति है ना, 1 2 3 4, तो इस चीज़ को मैं अदल बदल आपस में क्या कर सकता हूँ, किया जा सकता है। या दो स्तंभों को भी आपस में क्या किया जा सकता है, अदल बदल, गुणा किसी पंक्ति या किसी स्तंभ से गुणा किया जा सकता है। और यहाँ से क्या होगा, किसी अदिश से भी उसका क्या किया जा सकता है, गुणा किया जा सकता है। अब थोड़ा अच्छे से समझते हैं। जैसे यहाँ पे 1 2 3 4 है, इसमें क्या है, केवल पंक्ति के बेस से हल करना है। एक को R1 कहा जाता है, एक R2 कहा जा सकता है। अब R1 को ऐसा चेंज कर सकते हैं कि यहाँ 2 का भाग दे देंगे इंटू R1। तो इस स्थिति में क्या होगा, देखिए 1/2 और 2/2 और यहाँ 3 और 4, मतलब यहाँ पे ये कितना हो जाएगा, 1/2 और कितना, 1 और कितना 3 4, ये ऐसा है ना। मतलब किसी भी अदिश से आप उसको क्या कर सकते हैं, गुणा कर सकते हैं, भाग कर सकते हैं, ठीक है। ठीक उसी प्रकार से आप इस चीज़ को क्या कर सकते हैं कि R1 इस प्रकार चेंज करेंगे, R1 + 2 इंटू कितना, R2। मतलब आप R1 के साथ 2 का गुणा करके इसके साथ क्या कर सकते हैं, जोड़ सकते हैं। तो यहाँ पे हम लोग क्या करते हैं, अलग अलग यहाँ पे प्रकार का उपयोग करते हैं, समझने का प्रयास करते हैं कि प्रारंभिक पंक्ति रूपांतरण कैसे सॉल्व करते हैं। माना ये n क्रम का एक व्युत्क्रमणीय आव्यूह है, मान लेते हैं एक व्युत्क्रमणीय आव्यूह है। तब यहाँ से आपका क्या हो जाएगा, a बराबर I इंटू कितना हो जाएगा, a। अब देखिए इसमें क्या कर लेते हैं हम लोग, सबसे पहले जो मैं आपको सामान्य शब्दों में समझाता हूँ कि यहाँ पे जैसे 2 3 और कितना 4 है। अच्छा, इसका मतलब क्या है, इसका मतलब देखिए अगर यहाँ 5 है तो मैं इधर 1 गुणा क्या कर सकता हूँ, 5 कर सकता हूँ, है ना। तो या फिर ये इस प्रकार से है, 1 गुणा 5 कर सकता हूँ इस चीज़ को, या फिर इसको मैं 5 मानता हूँ और 1 गुणा इसका व्युत्क्रम a मानता हूँ। तो यहाँ पे ये a इनवर्स हो जाएगा, इधर आके बराबर 1/, कितना होगा, 5 हो जाएगा। ठीक इसी तरीके से आपको मैं यहाँ पे बताने का प्रयास करूँगा कि अगर a बराबर आपको दिया है तो जैसे a बराबर यहाँ 2 3 4 और कितना 5 रख देना, और यहाँ I बराबर तो आपको पता है 1 0 0 1 होता है, और इंटू क्या कर देना, a कर देना। और इस चीज़ को ऐसा हल किया जाता है, इस प्रकार से हल किया जाता है कि आफ्टर सॉल्यूशन यहाँ पे सॉल्व करते करते करेंगे, ऐसा इधर करोगे कि इधर 1 0 0 और 1 हो जाना चाहिए, ऐसा हल करना है। हाँ, और इधर अगर 1 0 0 1 करना है तो इधर आपका क्या होगा, कुछ भी आपका क्या होगा, बदल सकता है, और a को चुपचाप उतारते जाना,
है ना। अब यहाँ से ये आई होगा और यहाँ से क्या हो जाएगा, ये इधर आके क्या हो जाएगा, ए इनवर्स होगा और यहाँ पे कितना होगा 3 4 5 और कितना 6। तो यहाँ पे देखिए एक के साथ गुणा किसी के साथ भी होता है, तब सीधा सीधा क्या होगा, ए इनवर्स आपको 3 4 5 6 ऐसा कुछ करके मिल जाएगा। तो मेरा कहना ये है कि ए इंटू आई ए आपको करना है, ए का मान रखना है इधर। अब इसको ऐसा बदलते बदलते जाना है। इसका रूल होता है कि एक साइड जो लेफ्ट हैंड होता है उस लेफ्ट हैंड को हम लोग क्या करते हैं, इधर लेफ्ट हैंड में 2 3 4 5 दिया रहता है, जो भी आप दिया है उसको हम लोग क्या करते हैं, चेंज कर देते हैं और चेंज करके उसको क्या करते हैं, आइडेंटिटी मैट्रिक्स लेते हैं, 1 0 0 1 आई लेते हैं और वो ए इधर आएगा तो ए इनवर्स आएगा। अब ए इनवर्स का वैल्यू आपको यहाँ से मिल जाएगा। देखते हैं किस एक क्वेश्चन करेंगे तब आपको समझ में आएगा और संक्रिया भी कैसे लगाना है वो हमको समझ में आ जाएगा। यहाँ पे लेते हैं प्रारंभिक पंक्ति रूपांतरण के उपयोग द्वारा आव्यूह a 2 1 7 4 का व्युत्क्रम ज्ञात कीजिए। तो देखिए व्युत्क्रम हमको ज्ञात करना है, यहाँ पे उसका इनवर्स ज्ञात करना है। तो जैसे हम लोग a बराबर अभी जैसे मैंने बताया आई ए होता है, इस थॉट का उपयोग करते हैं। अच्छा इसमें एक इस रूल का उपयोग किया जाता है कि पहले इसको हम लोग क्या करते हैं 1, फिर इसको 0, फिर इसको 0, फिर इसको 1, ऐसा। मतलब इसका अर्थ है, एक शॉर्टकट ट्रिक्स है ना। आप कहाँ से स्टार्ट करेंगे बोलने से, यहाँ फिर यहाँ पे फिर यहाँ पे फिर यहाँ पे, मतलब ये उल्टा एन टाइप का आपका बनता है। देखते हैं क्या होता है। जैसे यहाँ पे आपको क्या होता है, देखिए दिया है 2 1 7 और 4 बराबर क्या है आई, एक आई को 1 0 0 1, ठीक है, इंटू ए। अब देखिए यहाँ पे इसमें हमको इस साइड लेफ्ट साइड को क्या करना होता है, 1 0 0 1 करना होता है, ठीक है। तो उल्टा पुल्टा आपको करना है और इनवर्स उसका निकालना है, ठीक है। तो सबसे पहले यहाँ पे एक काम करता हूँ, ये वाला फॉर्म को मेरे को 1 करना है, तो 2 में 7 ऐसा कुछ जाएगा कि 1 होगा नहीं, तो पहले मैं 7 और 4 को छोटा कर देता हूँ। देखिए ऐसा 1 2 3 4 जो भी रहता है, इसमें इस चीज़ को साइड को R1 और इस चीज़ को क्या कहा जाता है, R2 कहा जाता है। तो ये ऊपर वाला R1 है, नीचे R2 है। अब मैं R2 को थोड़ा चेंज करता हूँ, R2 को ऐसा चेंज करता हूँ कि R2 माइनस 3 इंटू R1। अब देखिए 3 इंटू R1 में क्या होगा, मतलब इसमें ऐसा चेंज करूँगा, ये R2 है 7 और 4, मैं 3 का गुणा करूँगा तो 3 दूनी कितना हो जाएगा 6। तो अब यहाँ पे देखिए रफ कार्य में कर देता हूँ, R2 है जैसे 7 ऋण 3 गुणा 2 मतलब 7 ऋण 6 बराबर कितना 1। ठीक उसी प्रकार से 4 ऋण 1 गुणा 3 या 3 गुणा 1 वो भी है 4 ऋण 3 बराबर कितना 1। मतलब जब इसको मैं चेंज कर दूंगा तो ये 2 1 होगा और इसमें 3 का गुणा करूंगा तो यहाँ पे क्या होगा आपका कितना 7 ऋण 6 बराबर कितना होगा 1 और इसमें 3 का गुणा करूंगा तो 3 4 ऋण 3 बराबर कितना 1। देखिए छोटा टर्म्स आ गया, ठीक है। अब देखिए यहाँ पे एक साइड गुणा किया हूँ तो मेरे साइड भी हमको क्या करना पड़ेगा, गुणा करना पड़ेगा। तो दूसरे साइड की मैं यहाँ पे बात करता हूँ। देखिए यहाँ पे क्या हो जाएगा, R1 तो चेंज नहीं होगा, ये 1 होगा, ये 0 होगा। अब इसका R2 कैसा होगा, देखिए यहाँ पे R2 0 माइनस 3 इंटू R1, ये 1 0 माइनस 3 मतलब -3, यहाँ -3 होगा। फिर उसके बाद यहाँ पे सेकेंड नंबर क्या होगा 1 माइनस 0 इंटू 3 1 माइनस कितना होगा 0 बराबर कितना 1, ये हो जाएगा। तो एक साइड आप करते हैं तो दूसरे साइड भी आपको करना अति आवश्यक है। अब देखिए मैं स्टार्टिंग इसको अब 1 करता हूँ। अब ये है R1 चेंज बाई R1 माइनस R2। अब इसको घटा दूंगा मैं, देखिए 2 में 1 गया तो ये 1 होगा, 1 में 1 गया तो ये कितना होगा 0 होगा, ये 1 होगा, ये 1 होगा। ठीक उसी प्रकार से यहाँ भी आपको करना पड़ेगा। 1 में ऋण 3 जाएगा, देखिए अब यहाँ पर ऋण 3, फिर यहाँ पे ऋण 3 था तो यहाँ ऋण 3 आपका कितना होगा, ऋण कितना धन आपका होगा तो 4, ये 4 होगा। फिर यहाँ पे 0 माइनस 1, यहाँ माइनस कितना होगा 1 और ऋण 3 इंटू 1, ठीक है। कुल मिला के आपको यहाँ पे इस साइड को आपको 1 करना है। अब फिर से मैं देखिए R2 को चेंज करता हूँ, ये 1 आया, ये 0 आया, ये 0 होना चाहिए। तो यहाँ पे R2 चेंज बाई कितना होगा R2 माइनस फिर से R1 कर देता हूँ। अब R2 माइनस फिर से R1 करूँगा तो क्या होगा, देखिए 1 है, ये 0 है, R2 चेंज होगा, ये 1 है, 1 ऋण 1 बराबर 0, देखिए 1 ऋण 0, यहाँ R2 माइनस आपका R1 हो रहा है तो 1 ऋण 0 बराबर कितना हो जाएगा 1, यहाँ पे
ठीक है। अब इधर भी ध्यान से देखिए, R2 चेंज होगा, R1 चेंज नहीं होगा। अब R2 है आपका ऋण 3 और आपका क्या है, ऋण कितना हो जाएगा आपका 4, तो ऋण कितना 7, और ये होगा 1 ऋण और ऋण 1, मतलब आपका कितना होगा, ऋण ऋण धन हो जाएगा, मतलब 2 हो जाएगा इंटू ए। अब देखिए ये आई हो गया, आई हो गया, और एक उधर इधर ले आओ, ए इनवर्स हो जाएगा इंटू 4 ऋण 1 ऋण 7 और 2, ठीक है। तो ए इनवर्स बराबर कितना होगा, 4 ऋण 1 ऋण 7 और कितना होगा 2, ये उसका क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। तो इसे प्रारंभिक पंक्ति रूपांतरण विधि कहा जाता है। जैसे अगर मैं यहाँ एक चीज़ और बोलना चाहूँगा, बाय द वे आपको डाउट है कि आंसर सही है या गलत है, तो इसके लिए काम कर सकते हैं। देखिए ए और ए इनवर्स को हम लोग गुणा करते हैं तो आई आता है, तो ए है आपका 2 1 7 4, ठीक है, और यहाँ ए इनवर्स आया 4 ऋण 1, ये आप उसको उत्तर की जांच कर सकते हैं, आई आना चाहिए 1001। इन दोनों को गुणा कर लेता हूँ। देखिए करने के बाद ये देखिए 4 दूनी 8 और ऋण कितना होगा 7, फिर उसके बाद यहाँ से ये हो जाएगा ऋण 2 और धन 2, फिर इन दोनों का गुणा ऐसा करूँ तो 7 चौक 28 और ऋण 28, फिर इन दोनों गुणा करूँ तो ऋण 7 और धन 8, ठीक है। अब यहाँ पे कितना होगा 1001, तो यहाँ पे देखिए ये हो जाएगा 1, ये भी 0 ये 0 1, दोनों साइड आपस में क्या होगा 1001, मतलब इस हिसाब से हमारा आंसर क्या है, सही है। हालांकि ये प्रश्न का कोई या हल का कोई पार्ट नहीं है, लेकिन ये सही है या नहीं आप अपने आप में अगर डाउट है तो चेक कर सकते हैं। जो आपका ए आया है और ए इनवर्स आया है उन दोनों को आपस में गुणा कर लेंगे, तो इस प्रकार से संक्रिया अपने हिसाब से आप उसको लगा सकते हैं। इस प्रकार आपको ये क्वेश्चन प्रश्नावली बना